हेलो नमस्कार, दिस इज़ दीपक सम्राट चौधरी फ्रॉम रेडियो उड़ान और आरजे हंट के इस प्रोग्राम में आज मैं आया हूँ बहुत सारी उलझनों के साथ जो मैं आप ही के साथ सुलझाने वाला हूँ। और आज की हमारी सबसे बड़ी उलझन यानी कि टॉपिक रहने वाला है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हम बदलना चाहते हैं। जी हाँ, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे भी हों तो प्लीज़ अपने साथ ही उन्हें बिठा के रखिएगा और इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनाइएगा ताकि वो इस चीज़ को समझ के इन उलझनों को आसानी से अपने साथ सुलझा सकें। क्योंकि एक होता है बदलना, एक होता है बनाना। बदलना मतलब आप बड़े हो चुके हो, आपके व्यवहार को बदलने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा। लेकिन बनाने की वहीं मैं बात कर रहा हूँ कि एक बच्चा है, उसे समझा के उसे सही डायरेक्शन दे के कम एफर्ट में सही रास्ते पे लाया जा सकता है। तो आज इसी उलझनों पे जाने से पहले एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहानी है महात्मा गांधी जी की। जी हाँ, जब वो स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो काफ़ी प्रसिद्ध भी थे और उस समय उनके साथ एक घटना घटी जिससे आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बात उस समय की है जब एक औरत अपने बच्चे को बहुत गुस्से में गांधी जी के पास लाती है। वो औरत अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा कर रही थी और गांधी जी से बोली कि ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है और इसके दांतों में कीड़े लग रहे हैं और ये खराब हो जाएंगे इसके दांत, तो प्लीज़ आप इसका गुड़ छुड़वा दीजिए, गुड़ खाना छुड़वा दीजिए और या फिर कम करा दीजिए। गांधी जी ने उस औरत की सारी बात सुनी और उससे कहा कि ठीक है, आप इसको एक हफ्ते बाद मेरे पास लेकर आना। वो औरत गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेकर एक हफ्ते बाद जाती है। गांधी जी उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, इसको एक हफ्ते बाद ही लाना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने ऐसा कहकर उस चीज को टाल दिया। फिर औरत वो एक हफ्ते बाद आती है और ऐसे ही करते करते गांधी जी ने उस औरत को 4 हफ्ते तक टाला। 5वें हफ्ते में जब वो औरत आती है, काफी गुस्सा हो चुकी थी और आते ही गांधी जी से बोलती है कि अगर आज आपने मेरे बच्चे को नहीं समझाया, उसका गुड़ खाना नहीं छुड़वाया तो मैं यहां से नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर अनशन देने वाली हूं। गांधी जी मुस्कुराए और उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उसे थोड़ा प्यार किया और उससे बोला कि बेटा, ज्यादा गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। और उसको मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह समझाया, बिल्कुल प्यार से समझाया और उसके बाद बोल दिया कि ठीक है, आप जा सकते हो। और उस औरत से बोला कि ये कुछ दिन बाद अब गुड़ खाना छोड़ देगा। ये सुनते ही औरत आग बबूला हो जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। हम गुस्सा हो जाएंगे कि यार ये क्या, ये तो आप पहले ही कर देते। तो वही उस औरत ने ये बोला कि अगर आपको इतना ही बात बोलनी थी तो ये तो आप बहुत पहले भी बोल सकते थे, पहली बार में बोल सकते थे, क्यों मुझे 4 हफ्ते तक आपने परेशान किया। तो गांधी जी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि देखो बेटा, 4 हफ्ते से मैं भी गुड़ छोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं भी काफ़ी गुड़ खाता था और वो 4 हफ्ते लगे मुझे छोड़ने में। और मैं जब किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, जब किसी चीज़ को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो मैं वो दूसरे को भी सलाह नहीं दूंगा कि वो छोड़ दे, क्योंकि जब मैंने ही नहीं छोड़ा तो उससे क्यों बोलूं। तो यही गलती हम आज के युग में हम सभी कर रहे हैं। हम सिर्फ 2-4 बातें बड़ी बड़ी सुनते हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई तो नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वो बात सही है। अप्लाई करने की जगह हम दूसरों को समझाने लग जाते हैं कि वो अप्लाई करें। एक्चुअल में समझाने क्या, हम उन पर थोपने लग जाते हैं। जो चीज़ हम फॉलो नहीं कर रहे तो हम दूसरों पे कैसे थोप सकते हैं, सबसे पहली चीज। और समाज सुधारने से बेहतर है पहले खुद को सुधारो, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपना सुधार और सबसे आसान काम है दूसरों की बुराई। और दुनिया में कुछ लोग ही बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले, अपनी उलझन पे जाने से पहले, हम एक ऐसे गाने की तरफ चलते हैं जिससे बहुत सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। कहते हैं ना कि कुछ अच्छा काम करने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, तो हम भी कुछ उलझनों को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा को जनरेट करते हैं और एक अच्छे गाने की तरफ चलते हैं, ताकि आप ध्यान लगाकर सुने और उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आएं और हमें आगे की कहानी हम एक दूसरे के साथ साझा कर पाएं।
कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन। तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ, प्रभु से आशीर्वाद लेने के बाद और उनके द्वारा क्रिएट हुई पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम उलझनों को सुलझाने के इस सफ़र को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी सबसे बड़ी उलझन आज की होने वाली है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं इस दुनिया में जो आप बदलना चाहोगे। लेकिन उससे भी पहले अब चलते हैं कि क्यों हम सही बदलाव की तरफ नहीं जा पाते। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटा होता है, जब हम जानते हैं कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस कितनी ज़रूरी है। और आपको ह्यूमन बॉडी मिली है तो आप यानी कि आपकी चेतना का स्तर सबसे ऊपर है, यानी कि आपकी सबसे अच्छी योनि में जन्म हुआ है आपका। तो आपका रियल कैरेक्टर डेवलप होने से पहले ही लोग आपको दबा देते हैं। और वो लोग कौन होते हैं? सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपका परिवार, जो कि पहले से ही एक स्वार्थ के जीवन में जी रहा होता है, जो आपको सिखाता है कि जितना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो भौतिक चीज़ों को करो।
लाइक आपको टीवी में भी ये दिखेगा, इंटरनेट पे भी दिखेगा, आप जिसको फॉलो करते हैं, आप किसी भी सेलिब्रिटी को, वो भी आपको ये सिखाएंगे। आपको शुरू से आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको डराया जाएगा। डराया कैसे जाएगा? आपने एक चीज़ तो फील करी होगी अपनी लाइफ में कि जब आप कभी भी कुछ भी होश में आने की कोशिश, यानी कि कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को बढ़ाने की कोशिश करते होंगे, तभी आपको किसी ना किसी से सुनने को एक चीज़ ज़रूर मिलती होगी, अरे तेरा क्या होगा, अरे अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरा क्या होगा, अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरा क्या होगा, अगर तू वो नहीं करेगा तो तेरा क्या होगा, अगर तेरे इसमें कम नंबर रह गए तो तेरा क्या होगा, अगर तूने ये नहीं कर पाया तो तेरा क्या होगा। ये तेरा क्या होगा ना, इसके चक्कर में इंसान स्वार्थ के उस चक्रव्यूह में फंस के रह जाता है। कभी खुद से अपना रियल कैरेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाता, कभी अपने चेतना के स्तर को बढ़ा ही नहीं पाता, एक कमज़ोर बन के रह जाता है। फिर उसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाता है जहाँ आपको बताया जाता है कि पैसा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे पहनो, घर लो, 2, 3, 4, 5, बस भागते रहो, इस रैट रेस में लग जाओ आप। आपको कभी कोई ये नहीं बताएगा कि सिर्फ ज़रूरतों के पीछे भागो, उसके बाद निस्वार्थ कर्मयोग की तरफ चलो। नहीं, आपको हमेशा से ही यही बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जितना भोग सकते हो, जितना कंज्यूम कर सकते हो भौतिक चीज़ों को कर लो, पैसा कमाओ, ज़्यादा कमाओ। मतलब बेसिक नीड्स क्या होती हैं बेसिकली, आप बताओ ना, रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ा सा बैकअप के लिए पैसा होना चाहिए। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है, क्या प्रोग्रामिंग डाली जाती है? रोटी यानी कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, 5 स्टार में खाना है, जितना ज़्यादा आप इस खाने को भोग सकते हो, अच्छे मतलब अच्छा लेवल, तो आपको वही बताया जाता है बाहर का खाना। कपड़े के लिए क्या बोला जाता है? ठीक है, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि अच्छे से अच्छी ब्रांड का कपड़ा पहनना ही अपने आप में एक अच्छा स्टेटस होना है। ठीक है, और तीसरा आता है मकान यानी कि घर। लेकिन आपको क्या सिखाया जाता है? अरे जितने घर ले सको, 3 BHK 3-4 घर डाल दो। ठीक है, यानी कि आप इस चक्रव्यूह में चलते रहेंगे। आपको यही नहीं पता आप कितनी घटिया स्तर का जीवन जी रहे हो, और आपको घटिया से घटिया चीज़ भी ना उस समय टॉप नॉच लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको यही सिखाया गया, यही बताया गया है कि आप अच्छा पैसा कमाओगे तो अच्छा जीवन गुजरेगा, और अच्छा जीवन गुजरेगा, अच्छा पैसा कमाओगे तो अच्छी लड़की मिलेगी। आपको इस इतने घटिया चक्रव्यूह में फंसाया जाता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आप कैसे निकलोगे इससे। और जब बहुत देर हो चुकी होती है तब आप बहुत बेचैन हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो। एक चेतना का स्तर जब उस समय उठने की कोशिश करता है तो आप उस बदलाव को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इतने परेशान हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। और हमें जो टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है ना चीज़ें, उनके पीछे भागते हैं। जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक होती हैं, जिसे हमें शुरू से सिखाया जाता है, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, और इस चक्कर में हम रियल हैप्पीनेस को खो देते हैं। तो मेरा सवाल वही है, वही सबसे बड़ी उलझन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहोगे? बच्चे हों छोटे या बड़े हों, दिल पे हाथ रख के सच सच बताइएगा। अगर आप बदलाव की कोई बात करेंगे तो क्या उससे आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप अगर बदलने की बात करेंगे तो उसमें अपना फ़ायदा देखेंगे। आप वही चाहेंगे कि जिससे आपको फ़ायदा हो या आपके अपनों को फ़ायदा हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ना, वो इसी माइंडसेट के साथ जी रही है, इसी एक ट्रैप में जी रही है कि स्वार्थ के पीछे भागना ही ज़िंदगी है और स्वार्थ में उलझना ही ज़िंदगी है। इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक गाने की ओर। आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा और आप मुझे बताइएगा, क्या आप ऐसी ही ज़िंदगी नहीं जी रहे हो? जो भी चाहो वो मैं पाऊं जिंदगी में, जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है।
बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। रहो सदा मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाए भी दिल हो खोती, दिल का ये कमल खिले सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। मान जा ऐ खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। जी हाँ, हर कोई बस इतना सा अपनी स्वार्थ का ख्वाब लेके बैठा है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम सब इतना तो समझते और जानते हैं कि जो जितनी ज़्यादा चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस रखता है, जो जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस रखता है उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है, साथ में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पत्थर होता है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, कोई उसमें चेतना नहीं होती, हम सभी जानते हैं। उसके बाद आते हैं पेड़ पौधे, जिनमें थोड़ी कम स्तर की चेतना होती है। और ये भी आपको मैं बता दूं एक बार कि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता। लाइक अगर मैं आपकी सुई चिबूंगा तो आप अपना हाथ पीछे करोगे, आपके दर्द होगा, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। उनके आप सुई चिबोएंगे या उनको मारेंगे तो वो अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनमें सहने का मतलब कि नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट उनमें चेतना होती है। उनको मारना, उनको हानि पहुंचाना गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत नहीं है, बट उनमें चेतना का स्तर कम होता है।
और उनसे ऊपर आते हैं फिर जानवर, पक्षी, जिनमें थोड़ी और ज़्यादा चेतना होती है। और वहीं सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊंची जो योनि होती है जिसमें हम लोग जन्म लेते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सबसे ऊंची चेतना वाली योनि होती है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में जन्म लेना अपने आप में सबसे ऊंचे स्तर की कॉन्शियसनेस, सब ऊंचे स्तर की चेतना लेके जन्म लेना है, जो कि उतनी ही जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। एक ऊंचे स्तर की चेतना लेके जन्म लेना यानी कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसके साथ आती हैं। इंसान के अंदर जो इंसानियत होती है उसका आप मापदंड कैसे करोगे? उसका मापदंड करने के लिए आप उसमें 4-5 चीजें देखते हो, जिसमें कि मेन है प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया। और आपको मैं बता दूं कि ये प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया अगर आप इसके बारे में अपने बच्चों को नहीं सिखाते हो, नहीं बताते हो, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में उन्हें ले जा रहे हो। आप फिर से उन्हें वही अचेतन की ओर यानी कि बेहोशी की ओर धकेल रहे हो। ये प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया, ये आपको रिलीजन यानी धर्म कोई, मैं ये नहीं बोला कोई पर्टिकुलर, ये एक हर धर्म यही सिखाता है कि आपको अच्छा इंसान बनना है। आपको ये किसी साइंस की प्रयोगशाला में नहीं मिलेगा कि प्रेम करुणा का आविष्कार हो रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है, नहीं आपको ये संविधान सिखाएगा। ये इंसान की असलियत में इंसानियत होने का जो आपको एक एट्रीब्यूट्स जो सिखाएगा वो धर्म ही सिखाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि अगर आप एक इतनी ह्यूमन बॉडी के साथ अगर आपने जन्म लिया है, अगर आप इस योनि में जन्म लिया है आपने, इट मीन्स आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। ये पृथ्वी, ये धरती जो है वो हमारा घर है और हम इसके ट्रस्टी हैं, या फिर कह सकते हो कि हम इधर चेतना के स्तर पे सबसे सीनियर हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा बनती हैं। सभी पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी हमारे बच्चे ही हैं। जो हमसे छोटे स्तर की चेतना पर हैं वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके गार्जियन हैं। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको अपने साथ लेकर चलने की, और कभी भी कोई भी किसी की चेतना को, मतलब जो सबसे ऊपर स्तर की अगर चेतना यानी कि ह्यूमन बॉडी है, अगर आप किसी की चेतना को गिराते हैं या किसी की चेतना को ख़त्म करते हैं तो उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं होता। ये अगर आप अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं या फिर इस का आपको पता ही नहीं है, तो आप बहुत अंधेरे में जी रहे थे और अंधेरे में जी रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा इस चीज़ को आप बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे, और आगे अपने और एक ज़रूरी बात और बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ पर आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। जो आपको इतना ऊंचे लेवल की चेतना मिली है, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी उसको सही से निभा रहे हैं? क्या हम प्रेम, करुणा और अहिंसा के साथ अपने बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं? इसका जवाब मैं दूं उससे पहले आप खुद से पूछें। और एक कड़वा सच जो आपको गाने के रूप में मिलने वाला है उसको सुने, और उसके बाद हम वापस आते हैं। पड़ोस में एक ताऊ भाई जी ले आया एक ऊंट, हो ले आया एक ऊंट। उसे किया बेहोश पिला के मदहोशी के घूंट, हो मदहोशी के घूंट। फिर नाक में उसके छेद कर दिया और बांध दी रस्सी। फिर घर वालों संग बैठ के उसने पी ली ठंडी लस्सी। अगले दिन से बोझा ढोए ढोए कभी सवारी। अरे फिर गए उसके दिन भैया, हो गए सब मोटे भारी। ऊंट को भी खाना देता था चाहे रूखा सूखा, और बंदे को कहाँ गंदा लगता अपने मुंह का थूका। अगले दिन से कहे गांव में उसने ऊंट लिया एक पाल, पर कौन किसे पाल रहा था? राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल।
सब घर बैठे थे उस दिन, छुट्टी थी इतवार था, छुट्टी थी इतवार था। 50 डिग्री तापमान था, जयपुर का बाजार था, जयपुर का बाजार था। एक खच्चर के ऊपर भाई रे एक ट्रक का भार था, और उसके ऊपर से साला एक बंदा भी सवार था। उसने खींच के चाबुक मारा, खच्चर ने घुटने टेक दिए। उसने फिर चाबुक मारा, बोला उठ नहीं तो देख लिए, उठ नहीं तो देख लिए। अरे उठे तो निकले प्राण भाई रे, अरे उठे तो निकले प्राण भाई रे, ना उठे तो खिंचती खाल, अब उठे या माटी में धस जाए। राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल। गाय घुस जाती थी खेत में एक किसान के, खेत में एक किसान के, और खा जाती थी जो भी मिलता, माल बाप का मान के, माल बाप का मान के। एक दिन किसान ने धर लिया उसको, मन में कुछ बढ़िया ठान के, दूर उजाड़ में ले गया उसको और बांध दिया तान के। फिर वापस आके खुश हुआ जो, मैं सदके जाऊं उस मुस्कान के, जाऊं उस मुस्कान के। वो भूखी प्यासी सोचे कोई खोलेगा उसे आन के, खोलेगा उसे आन के। वो चीखी चिल्लाई चुप हो गई, वो चीखी चिल्लाई चुप हो गई। उसकी काली पड़ गई खाल, पर किसने किसका हक मारा। राहगीर यही जंजाल, 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 राहगीर यही जंजाल। सच में यार, यही जंजाल है जो सुलझाना है हमें आज है, यही वो जंजाल है जो सुलझाना हमें आज है। तो चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि वो कौन सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हम बदलना चाहेंगे। अभी तक क्या था कि एक पेड़ को हम बदलने के लिए ना, सबसे टॉप वाली चीज़ को बदलने के लिए उसकी ब्रांचेस, यानी पेड़ को बदलना है तो मैं उसकी ब्रांचेस में भी थोड़ी बहुत बदलाव करूँगा। तो अभी तक तो मैंने वही कर रहा था, लेकिन अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि कौन सी वो चीज़ है इस दुनिया में जो मैं बदलना चाहूँगा। वो है एनिमल ब्रूटैलिटी, जानवरों पे अत्याचार। सुन के आप बोलेंगे यार, एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे अगर आप बैठे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, कौन सा अत्याचार, कैसा अत्याचार। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कुछ लाइंस में। गौपालन क्या होता था और अब क्या हो गया है, गौपालन क्या होता था और अब क्या हो गया है। दूध का रंग पहले सफ़ेद होगा पर अब लाल हो गया है। आप समझते हैं श्री कृष्ण से हमने क्या सीखा था कि माखन, दूध, हम ये सब सीखते थे। उनसे ही हमने गाय के प्रति, जानवरों के प्रति एक प्रेम, करुणा, अहिंसा, उन्हें देखकर ही हमने सीखा था। और उनके बारे में सोच के, उनको जान के ही हम काफ़ी ये चीज़ सीखते थे और सीखते आ रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है, अब व्यापार बन चुका है। गाय भैंस, दूध, जब गाय भैंस जब तक दूध दे रही है ना, तब तक ये लोग उनसे दूध लेते हैं, उनको अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनके बच्चे से उनको दूर किया जाता है। जो हिस्सा बच्चे का है दूध पीने के लिए, जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसका एक हिस्सा होता है एक्चुअली में, कि वो इतना तो दूध पिएगा ही पिएगा, तभी वो हेल्दी रह पाएगा। बट उसको उससे भी वंचित कर दिया जाता है, वो बच्चा मर जाता है तड़प के। और जब ये गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है ना, तो इनको स्लॉटर के लिए भेज दिया जाता है। एक मेल
काओ या मेल बफेलो जो होता है उसको तो तुरंत ही थोड़े टाइम में स्लॉटर के लिए दे दिया जाता है, बट इनको भी जब दूध देना बंद कर देती हैं तो इनको कसाई खाने में कटवाने के लिए भेज दिया जाता है। और उस समय कैसे कैसा टॉर्चर होता है आप बिलीव नहीं करेंगे। इनकी पूंछ मोड़ दी जाती है, इनको इनकी नाक में, इनकी आंख में मिर्च झोंक दी जाती है, इनको हथौड़े से मारा जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि इतना टॉर्चर आप कैसे कर रहे हो किसी पे? और उसके बाद हम इनको मारते हैं, पीटते हैं और फिर खा जाते हैं। यार मांस खाने का मतलब समझ रहे हो आप? जितने भी लोग सुन रहे हो वो प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा, मांस खाने का मतलब क्या होता है। एक चलता फिरता कब्रिस्तान या शमशान घाटी तो हो। आप खुद से सोचिए, हम लाश को डिकम्पोज कैसे करते हैं, दफनाते हैं या फिर जलाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो आप खा रहे हो। तो आपका पेट भी तो एक कब्रिस्तान या शमशान घाटी हुआ ना यार। आप इतने अच्छे, इतने ऊंचे चेतना के स्तर पे एक इतनी अच्छी कॉन्शियसनेस होने के बाद आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे निभा रहे हो अपनी। एक कहानी सुनाता हूँ, एक टॉमी की, एक कुत्ते की कहानी। वो टॉमी क्या था, उसका इंटरव्यू लिया गया। उसने कहा मेरा नाम ज्वालामुखी है और मैं लोगों को, इंसानों को ना, मुझे काटने में बहुत मजा आता है। उन्हें मैं परेशान करूंगा, जहां दिख जाएगा उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें काटूंगा, उन्हें मारूंगा, जितना हो सकेगा उनको मिटा दूंगा। तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो वो बोलता है पहले मैं, काफी टाइम पहले, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज हुआ करता था। खाने के लिए इंसानों के पास जाता था, मुझे लगता था शायद वो मुझे प्यार करेंगे, शायद वो मुझे हेल्प करेंगे क्योंकि वो उस लायक हैं, तो मैं उनके पास जाता था। बट मुझे क्या मिलता था? मुझे डंडे पड़ते थे, मुझे ऊपर पानी फेंक दिया जाता था, मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता था, मुझे बेल्ट से मारा जाता था। कभी होली आती थी तो मेरे ऊपर केमिकल्स वाले मेरी आंखों में कलर डाल दिए जाते थे। दिवाली आती थी तो मेरी पूंछ पे पटाखे बांध दिए जाते थे। और ये सब बड़े तो करते ही थे, साथ में बच्चे भी उनसे सीख के करते जा रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि इंसान बहुत ही निर्दयी योनि है और इसको मुझे काटना है, ख़त्म करना है। तो आप ये जान लीजिए, क्या हमारे समाज में ऐसा इंसान बनना है आपको जिसकी वजह से एक अच्छा, एक सही सोच रखने वाला एक बेचारा जानवर जो प्रेम, दया, करुणा ही चाहता है, वो भी खूंखार बन जाए? या फिर एक ऐसा इंसान चाहते हैं कि जो जानवर हो वो उसके साथ एक अच्छा संबंध, जैसे कहा ना मैंने स्टार्टिंग में कि आपके बच्चे ही तो हैं यार, ये आप गार्जियन हो इनके, आप इतने ऊंची चेतना के स्तर पर हो कि आपको उन्हें गाइड करना है, आपको उनको अपने साथ लेके चलना है, आपको उनको प्यार करना है यार। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा एक सांप जो होता है, सांप जो रेप्टाइल होता है एक्चुअली में, वो स्तनधारी नहीं होता, आपको पता होगा, वो दूध नहीं देता। बट हम लोग क्या मिसकॉन्सेप्ट कैसे जी रहे हैं, हमको आपको पता होगा कितने अंधकार में जी रहे हैं हम। अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं कि एक नाग पंचमी एक आता है त्यौहार, तो उस टाइम पे हम सांपों को दूध पिलाने लग जाते हैं। इवन ये धंधा बन चुका है, व्यापार। एक वो सपेरा होता है ना, अब तो नहीं, अब तो सरकार ने थोड़ा बहुत रूल लगा दिया इसलिए आपको दिखता नहीं होगा, पहले अभी भी गाँव में बहुत दिखते हैं, लेकिन नाग पंचमी के टाइम पे इनका व्यापार शुरू हो जाता है। ये सांप को लाते हैं, सांप स्तनधारी नहीं होता तो वो दूध भी नहीं पी सकता क्योंकि उसके अंदर वो एंजाइम ही नहीं होते जो उस दूध को डाइजेस्ट कर सकें। सांप या तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब उस अनहेल्दी हो जाएगा, या फिर मर जाएगा अगर दूध पिएगा। लेकिन वो क्या काम करते हैं कि सांप को वो दूध पिलाने से पहले, मतलब व्यापार जो होता है ना कि नागपंचमी आ रहा है, कमाना है, तो सांप को प्यासा रखते हैं, बहुत प्यासा रखते हैं, भूखा रखते हैं। तो देखो सांप भूखा प्यासा रहेगा तो उसको पानी तो चाहिए ना, तो वो बेचारा दूध को पी जाता है क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से वो या तो मर जाता है या वो कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। तो ये उस पर अत्याचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? इवन सांप की एनाटॉमी तो आपने पढ़ी ही होगी कि उसके कान नहीं होते, बट जब वो बीन बजाता है तो हम सोचते हैं कि वो उसको सुन रहा है इसलिए घूम रहा है। एक्चुअल में वो बीन को जब देखता है उसके आगे कुछ बड़ा सा घूम रहा है तो वो डर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हमारे आगे कुछ खतरा हमें फील होगा तो हम सोचेंगे यार ये हमें मार ना दे, उससे पहले हम उसे मार दें। तो यही तो होता है डिफेंस सिस्टम। क्या होता है कि आप खतरा महसूस करो तो उसको मार दो ताकि वो आपको ना मारे। तो सांप भी उस बीन की तरफ घूमता रहता है, वो सुनता नहीं, उसके कान नहीं होते, लेकिन वो इसीलिए घूमता है। लेकिन हमें उल्टा सीधा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हम वही सोसाइटी के वो रैट रेस में घुस जाते हैं, वही करते हैं, हम अत्याचार करते हैं एक तरीके से। बॉक्सेस में, पिंजरों में
देखा होगा आपने कैसे टॉर्चर करते हैं लोग, इस छोटे से स्पेस में रख देते हैं, मुर्गियों को भर देते हैं एक साथ। इवन जब सूअरों को पकड़ा जाता है, आपको शायद पता नहीं होगा, जब उन्हें उनकी चमड़ी बहुत सख्त होती है तो उनको जिंदा ही उबाल दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, इतना गंदा टॉर्चर, सूअरों को जिंदा उबाल दिया जाता है क्योंकि उनकी चमड़ी बहुत सख्त होती है, बहुत मोटी होती है, ताकि उसे उतारा जा सके अच्छे से। जिस भी जानवर को आप बहुत सारे ऐसे जानवर है, जंगली जानवर, जिनको आप टॉर्चर कर रहे हो, उनकी तस्करी हो रही है, उनकी खाल बेची जा रही है, उन पे इतना गंदा टॉर्चर हो रहा है। इवन आप जब किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हो, जैसे कि वैष्णो देवी हुआ, केदारनाथ हुआ, वहाँ भी आप खच्चरों के साथ, गधों के साथ, घोड़ों के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं वो देखिए ना। आपको अगर तीर्थ स्थान पे जाना है तो अपने पैरों पे चल के जाओ ना यार। भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़ा कष्ट भी दो ना अपने आप को। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए आप क्या क्या कर रहे हो यार। आप इवन भक्ति के लिए जाते हो, अपने एक आस्था के लिए से जुड़ के जाते हो और वहाँ पे पाप कराते हो। पशुपतिनाथ बोलते हैं उन्हें, वो तो उनको तो सारे जानवर उनके लिए बच्चे हैं और आप उन्हीं जानवरों पे अत्याचार कर रहे हो यार। ये कैसा है? कैसे बयां करूं मैं दर्द तुम्हारा। मैं जानवरों के लिए मैंने एक लाइन ये आई है कि कैसे बयां करूं मैं दर्द तुम्हारा, मेरे अल्फाज भी खून से लाल हो रहे हैं। भगवान भी इंसानों का ये रूप देखने के बाद हर बार बार रो रहे हैं। मत करो यार प्लीज। सर्कस में जाते थे, हमने देखा होगा, हाथियों को बेड़ियों से बांध के रखा जाता है, उन पर टॉर्चर की, सर्कस में जो भी जानवर होते हैं उन पर भूखा रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है ताकि वो ट्रेंड हो पाए, ताकि उनकी मनमानी चल पाए इंसानों की। इसीलिए वो उन्हें बहुत तड़पाते हैं, तरसाते हैं। मत करो यार ऐसा यार। कुर्बानी के नाम पे, बलि के नाम पे आप उन्हें चढ़ा देते हो। अगर कुर्बानी बलि होती है वो स्वेच्छा से होती है। जानवर को तो पता भी नहीं यार, आप उनकी इच्छा के बगैर उनको कैसे मार रहे हो यार। ये कौन सी बलि हुई? और अगर इतनी ही अच्छी है ये बलि, इतनी ही अच्छी है ये कुर्बानी, तो अपनों की दो ना, अपने बच्चों की दो, अपनी दो। लेकिन आपको नहीं, आपको तो अपना राज, अपना जो आपका चेतना का अपना, या तो क्या करता है ना इंसान या तो अपने ताकत के दम पे या अपनी चेतना के दम पे गलत फायदा उठाता है। और यही कर रहा है वो जानवरों के साथ। हाँ, सब नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, यही कर रहे हैं। जानवर जब भी आह के साथ रोता होगा या आह बढ़ता होगा तो भगवान से जरूर उसकी बहुत शिकायतें होंगी। चलो वही सुनते हैं और थोड़ा पछता लेते हैं सुन के। किसी भी एनिमल की अगर डेथ होती है ह्यूमंस की वजह से, तो वो भगवान के पास जाके क्या बोलता है? कभी यहाँ मरा, कभी वहाँ मरा, कभी गाड़ी के नीचे, कभी यहाँ मरा, कभी वहाँ मरा, कभी खाने के नाम पे, कभी यहाँ मरा, कभी वहाँ मरा, कभी लालच के पीछे। फिर भी मैं कुछ ना बोल पाया, कितना सताया इंसान तूने, बेदर्द बनाया, बिन कुछ चाहे प्यार जताया। मरना मैं चाहूँ जो जानवर बनाया। अब भगवान क्या बोलते हैं? मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। अब भगवान बोलते हैं, जानवर तू कुछ मैसेज देना चाहता है इन इंसानों को? जानवर बोलता है, मुझे दर्द देकर जाता है तू पशुपति नाथ के पास, क्या सुनेगा तू ही बता दे तेरे दिल की मुराद।
तेरी भी है मुराद, मांग ले तू मुराद, मेरी मुरादे ना हो पूरी, क्योंकि मेरी मुराद है कि उस दर्द से गुजरे तू जिसमें गुजरता हूँ, जुदा परिवार से हो जैसे मैं होता हूँ, मैं पल पल रोता हूँ, हाँ पल पल रोता हूँ। अब भगवान बोलते हैं, इंसान के दिल में दया ना है, मेरे आने का समय ना है, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। शायद उस बेजुबां की आह को सुन के आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। अब मैं आता हूँ उस बात पर, जब मैं नॉनवेज खाने के ऊपर किसी से कुछ बात कह देता हूँ उनको बुरी लग जाती है। मैंने बहुत सारे बेवकूफ़ी वाले कुतर्क, मैं तर्क देता हूँ तो वो कुतर्क देते हैं, मतलब बेवकूफ़ी वाले एक स्टेटमेंट देते हैं। मैंने वो बेवकूफ़ी वाले स्टेटमेंट कुछ मेन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने किसी से पूछा था कि नॉनवेज खाना ही क्यों, तो वो बोलते हैं कि मांस मैं खाता हूँ, इट्स माई पर्सनल चॉइस, तुम्हें उससे क्या। मुझे उस चीज़ पर हंसी आई कि इतनी ऊपरी स्तर की चेतना होने के बाद अगर कोई इतना बेवकूफ़ी वाला बिहेवियर रखे। मैंने उनसे कहा कि यार पड़ोस में एक डीजल, जैसे कि मैं अपने घर में अगर डीजल जनसेट जो कि जनरेटर होता है जो धुआं छोड़ता है, बहुत आवाज़ करता है, अगर मैं अपने घर में रखूं और चलाऊं और बहुत धुआं जाए और आवाज़ हो एक पड़ोसी घर में, तो क्या वो सह लेगा? वो तीसरे चौथे दिन मुझसे लड़ने आ जाएगा। और वैसे ही एग्जाम्पल देता हूँ मैं सिगरेट पीने का, कि जो कि बैंड हो चुकी है पब्लिक प्लेस पे, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं सिगरेट पीऊँगा और आपके मुँह पे धुआं आएगा तो आपको बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही मैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो जानवर इतने खाने के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं कम हो रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरली क्रिएटेड या नेचुरली बॉर्न नहीं है, इनको ज़बरदस्ती टॉर्चर कर करके पैदा किया जा रहा है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हो रहा है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है। आपको भी पता है फैक्ट्री फार्मिंग हो रही है, ये जानवर ज़बरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री फार्मिंग होती है और 70 to 80% एनिमल एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन लगती है। जानवरों को पैदा किया जा रहा है ज़बरदस्ती, डेयरी प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह एक्सपेंड किया जा रहा है इसीलिए। और जब ज़मीन लगती है इतनी, तो वो ज़मीन कैसे आती है? वो जंगल काट के आती है, और जंगल काटने से काफ़ी सारे जानवर और पक्षियों की प्रजाति लुप्त हो रही है और आपको पता भी नहीं है आप उनको कैसे बर्बाद कर रहे हो। डायरेक्टली तो आप उन्हें टॉर्चर कर ही रहे हो, इनडायरेक्टली भी आप उनको ख़त्म कर रहे हो, उजाड़ रहे हो। बहुत सारी प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं और हो भी रही हैं डेली के डेली। और बहुत बुरा लगता है जान के कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। इंडिया इज़ नंबर 1 इन बीफ एक्सपोर्ट। सीरियसली पैथेटिक। और देखिए इन सब से जो फैक्ट्री फार्मिंग हो रही है, जंगल कट रहे हैं, सबसे कार्बन एमिशंस बहुत होता है, और इन सब से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, तबाही। समझ रहे हो ना? नॉन वेज का सबसे मेन कंसर्न क्या आ रहा है, मेन कॉज क्या बन रहा है इससे? क्लाइमेट चेंज, जिससे तबाही आनी ही आनी है। और आप बोल रहे हो ये पर्सनल चॉइस है। किस हिसाब से पर्सनल चॉइस है? जिसकी वजह से पूरा पर्यावरण खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंज हो रहे हैं, फिर सब्जियां भी महंगी होती हैं, टमाटर महंगे होते हैं, और फिर प्याज महंगी हो जाती हैं, फिर आप चिल्लाने लगते हो। तो क्या ये उसका पर्सनल कंसर्न है, पर्सनल चॉइस है मांस खाना? दूसरा, लोग एक फालतू का मुझसे बोलते हैं कि अगर यार मैंने चिकन खाना छोड़ दिया तो हर सड़क पे, हर गली पे चिकन ही चिकन दिखेंगे। मैंने उससे कहा, अरे बेवकूफ़ यार, ये सुन, अगर बाइक बिकनी बंद हो जाए, अगर गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाए, क्या तुम्हारी छत पे, क्या तुम्हारी सर पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मंडराएंगी? अरे भाई, मैं बता चुका हूँ, वो नेचुरली बॉर्न नहीं है, वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी डिमांड है, इसीलिए वो उन्हें ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है।
जब इतने सारे तुम जानवर खा रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये चीज़। अगर आप डिमांड ही छोड़ दोगे अपनी तो वो बनाना बंद कर देंगे यार। नॉनवेज जो है वो सबसे बड़ी कॉज होने वाली है तबाही की, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता रहा हूँ। खैर, जब जीते जी तड़पता होगा वो बेजुबां, जब जीते जी तड़पता होगा वो बेजुबां, तो हमेशा अपनी आह में कुछ तो बोलता होगा ना। चलो उसी से सुनते हैं। कैसा ये मुझको बनाया, मैं बोल भी नहीं सकता, जुबान भी नहीं दी मुझको, फरियाद नहीं कर सकता। मुझे इतनी बारी तोड़ा, विश्वास नहीं कर सकता। क्यों अपनी मर्जी से अब मैं मर भी नहीं हूँ सकता। मुझे जानवर बना के क्यों श्राप ये ऐसा दे दिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। मुझे जानवर बना के क्यों श्राप ये ऐसा दे दिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। हाँ, मेरी मौत का सौदा इंसान से था, क्या कर लिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। सका ना चल मैं सका, मैं बात किसी से कर न सका। क्या सचमुच तू भगवान ही है, मुझको जो चैन भी दे न सका। इंसान ही तुमको प्यारा है, क्या मेरी जान का मोल नहीं। मेरी जान बचाने पृथ्वी पर अवतार लिए क्यों आए नहीं। अगली बारी जब आऊं मौका तुझे भी देना, तब मैं भी कहूँगा दुनिया से इंसाफ ये तुमने कर दिया। मुझे जानवर बना के क्यों श्राप ये ऐसा दे दिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। हाँ, मेरी मौत का सौदा इंसान से था, क्या कर लिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। नदी न ज्ञान दिया, बस दिल देकर ही छोड़ दिया। पापों से भरी इस दुनिया में मुझे छोड़ के मुंह क्यों मोड़ लिया। मुझे मारा खाया खूब दौड़ाया, चीर के मुझको घर में सजाया। मेरे लिए क्यों कुछ ना सोचा, क्यों इतना कमजोर बनाया। मेरे जीवन का जिम्मा इंसान के हाथ में दे दिया। मेरा चंद समय इस दुनिया में हाँ कर तुमने कर दिया। मुझे जानवर बना के क्यों श्राप ये ऐसा दे दिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। हाँ, मेरी मौत का सौदा इंसान से था, क्या कर लिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। भगवान कभी तो सोच के तूने पाप ये कैसा कर दिया। आई होप भगवान के कुछ करने से पहले हम इंसान ही सही रास्ते पर आ जाएं। लोग कहते हैं समाज सही है, समाज तो सही है बट नेता बुरे हैं। बनाया किसने है ये बताइए ना, उन नेताओं को बनाया किसने है। एक्चुअली में आपका मन ही भ्रष्ट है, और अगर मन भ्रष्ट है तो सब कुछ भ्रष्ट है। इंतजार मत करो कि सब सही होगा या फिर तभी मैं सब सही होऊंगा। सफाई एक क्रांति है, सही रास्ते पे चलो और खुद की सफाई सबसे पहले करो। सपोज करो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो जो कि बहुत गलत जगह जा रही है, आपको पता है वो गलत जगह जा रही है और इसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो बहुत गलत हैं। आप क्या करोगे, आप ट्रेन के रुकने का इंतजार करोगे। आप बोलोगे जब ये उतरेंगे तब मैं भी उतर जाऊंगा। आप मेजोरिटी के साथ चलते हो ना, रेट रेस में जो चल रहे हो आप आंखें बंद करके, जो बेहोश होकर चल रहे हो, जो जिंदगी आप जी रहे हो, वो अभी आपका यही हाल है। आप गलत ट्रेन में बैठे हो, गलत लोगों के साथ बैठे हो और गलत जगह जा रहे हो। अरे मैं बोलता हूँ यार, ट्रेन से कूद जाओ, चलती ट्रेन से कूद जाओ, रुकने का भी इंतजार मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाओगे ना, लेकिन वो ट्रेन के साथ जाओगे जहाँ वो रुकेगी गलत जगह, गलत जो लोगों के साथ जो रहोगे, जो कि आप कर रहे हो, वो नर्क से भी बदतर ज़िंदगी है।
मैं आपको ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप नहीं कूदोगे ना चलती ट्रेन से, तो आप नर्क से भी बदतर ज़िंदगी में जियोगे, बेहोशी की ज़िंदगी जियोगे, घटिया स्तर की चेतना के साथ जियोगे। तो ऐसे जीने में भी क्या जीना। तो जो सही ज़िंदगी देखो, और हम बोलते हैं कि यार ये कलयुग चल रहा है, ऐसा ही होता है, ये ऐसा युग का हवाला मत दो यार। जो सही ज़िंदगी जी रहा है उसके लिए आज भी सतयुग है। जो कृष्ण के साथ जी रहे थे उस समय, उसमें वो सतयुग में भी जी रहे थे, और जो शकुनी था उसके लिए वो भी कलयुग था। जो राम के समय राक्षस थे ना, उनके लिए वो कलयुग ही था, और राम के साथ जो थे उनके लिए वो सतयुग ही था। तो भाई ये सब हवाला मत दिया करो फालतू का। जो सही जी रहा है उसके लिए आज भी सतयुग है और हमेशा सतयुग रहेगा, और जो गलत जी रहा है उसके लिए आज भी कलयुग है और कल भी कलयुग रहेगा। और क्या कैसी, अब आप खुद को एक बार मापदंड करो खुद का, कैसे आप ज़िंदगी जी रहे हो। अभी कोई एक आईटी प्रोफेशनल होगा, ठीक है, उसको अच्छी खासे पैसा मिल रहा होगा किस चीज़ के लिए, कि मीट इंडस्ट्री के लिए आपको सॉफ्टवेयर लिखना है, और वो कर रहे हैं, मीट इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मांस बिके, और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर कटें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो ज़बरदस्ती उन जानवरों का। ये आपको अपने चेतना के स्तर पे खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, और क्यों ये कर रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि यार तुम इस चीज़ पे क्यों बोलते हो, तुम डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, या क्या हो। यार मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं भी यार तुम्हारी तरह ना बेहोशी वाली ज़िंदगी जी रहा था, और अभी भी बहुत हद तक बेहोश हूँ, पूरी तरीके से जागा नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत चेतना को तो स्तर को तो मैंने उठाया है। मैंने ये सोचा था, जब मैं बहुत परेशान होने लगा, जब आप अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा सा उठाते हो तो आप परेशान होने लग जाते हो। तो मुझे ये परेशानी हुई कि यार ये मैं क्या घटिया सी रैट रेस वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ यार। कुछ तो मुझे सुकून चाहिए, मुझे कुछ। और सुकून किस में है, बताया जाता है किसी अच्छे काम में। और अच्छा काम क्या है कि आप कुछ निष्काम किसी, मतलब कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको फ़ायदा ना, आप फ़ायदे की तरफ जाओ ना, आप कुछ अच्छा काम, निष्काम कर्म जिसे बोलते हैं। तो मैंने सोचा उसका मापदंड क्या होगा। फिर समझ में आया कि हाँ यार, एक चीज़ है फिजिकल पेन। अगर सुई चुभोई जाती है, मैं चुभाता हूँ अपने को या किसी को भी, तो वो दर्द से पीछे हटता है। तो ये जो फिजिकल पेन होता है ना, जो सफरिंग होती है, ये किसी को भी नहीं पसंद, तो मुझे भी नहीं पसंद। क्योंकि मेरी अगर मैं इंसान के रूप में सबसे ऊंची चेतना के स्तर पे मैंने जन्म लिया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि किसी को भी मैं चोट पहुंचाऊं या कोई भी किसी को चोट पहुंचाए, और खासकर अपने से कम चेतना वाले को। यानी कि जानवरों को आप चोट पहुंचाते हो, उनको फिजिकल पेन देते हो, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हो, आप सब कुछ कर रहे हो आज की डेट में। उनको स्लॉटर कर रहे हो, उनको काट रहे हो, मार रहे हो। मतलब एक तरीके से इतनी घटिया लेवल पे सफरिंग चल रही है कि उसके अगेंस्ट में क्यों ना बोले हर कोई। अगर जो ये एक इंसानियत है, ये एक एक्चुअल में ह्यूमैनिटी है जो सबको करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। ये कोई अच्छा काम, कोई स्पेशल काम नहीं हो गया, कोई खास बात नहीं है इसमें। ये आपका धर्म है एक्चुअली में, जो आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको ये खास लगने लगा है, इसलिए आपको इससे नफरत भी हो गई है कि क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। हाँ, मैं वो डॉग लवर नहीं हूँ, हाँ मैं वो वाला एनिमल लवर नहीं हूँ जो अपना भाई डॉग के साथ बैठूँ, मैं मुंह चटवाऊँ, या फिर मैं हाइजीन को बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। मैं जब भी डॉग को प्यार करता हूँ, छूता हूँ, तो मैं हर बार अपना हाथ धोता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ये भी मत कहिए कि आप बहुत ज़्यादा डॉग लवर हो। लेकिन मुझे सफरिंग बिल्कुल नहीं पसंद। बस मैं नहीं चाहता कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी पशु हमारी वजह से सफ़र करे। उनको, वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके गार्जियन हैं, प्लीज़ उनको उस तरीके से ट्रीट करिए प्लीज़। और बिना पर्पस के कोई लाइफ मत, अपनी ज़िंदगी व्यर्थ बेकार मत कीजिए। बस सुना था कि जब आप ज़िंदगी को स्वार्थ से ऊपर निकल के उसकी रियलिटी समझने लगते हो ना, और समाज में चल रही रैट रेस को जानने लगते हो, तो समझ आता है कि ये बचपन से अब तक का स्वार्थ के पीछे भागकर जिया गया जीवन कितना वेस्ट हो गया। बिना किसी निस्वार्थ पर्पस के जिया गया जीवन मौत से भी बदतर होता है, जान लीजिएगा। ये समाज बिना चेतना के चल रहा है, और आने वाली पीढ़ी को भी अंधा बना के स्वार्थ वाली रैट रेस में डाला जा रहा है। बस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन, यानी कि भोगना है, बस कंज्यूम करने पे लगे हुए हैं सब, वही सिखा रहे हैं। लाइफ विदाउट एनी पर्पज इज इक्वल टू हेल, मार्क माई वर्ड। जो इसी अंधकार में जीकर मरते रहेंगे, वो बिना मुक्ति पाए हर जन्म में तड़पते रहेंगे। यही एक बहुत कड़वा सत्य है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। जब आपकी चेतना को आप बोध द्वारा एक ज्ञान के स्तर पे ले जाकर अपनी चेतना को ऊपर उठाते हो, तो बाकी लोगों के द्वारा जी रही गलत जिंदगी को देख के ना आप परेशान और बेचैन से रहने लगते हो। क्योंकि चेतना का स्तर ऊपर जब जाता है, तब इंसान खुद को बहुत बेचैन और तड़पता हुआ पाता है। क्योंकि मुक्ति बस खुद के लिए नहीं होती है,
या मुक्ति बस खुद के लिए नहीं मिलती है। मुक्ति निस्वार्थ कर्म योग मात्र से ही मिल सकती है, और ये रास्ते पर चलना हर किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि अपना अहम भी छोड़ना पड़ता है, अपना ईगो भी छोड़ना पड़ता है, जो लोग कभी नहीं छोड़ना चाहते। तो ज़रूरत के लिए काम करो, ना कि ख्वाहिशों के पीछे भागो, और निस्वार्थ कर्म योग पे चलो। कोई बड़ा पर्पस बनाओ लाइफ में जिसमें निस्वार्थ कर्म योग छिपा हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है, और इसी से ही आपको शायद मुक्ति का रास्ता भी मिलेगा। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना जवाब अपने आप से खुद से खोज पाएंगे, क्योंकि किसी के ज़बरदस्ती करने से, किसी को रोकने से, किसी को थामने से कुछ नहीं होगा, ना ही बदलाव आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर उठाएंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। साइनिंग ऑफ, दीपक सम्राट चौधरी। जय हिंद, जय भारत। माना के बेजुबान हूँ, पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। माना के बेजुबान हूँ, पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। जो है तेरा खुदा वो ही मेरा खुदा, फिर कैसे कहूँ वो है मुझसे जुदा, और तेरे लिए ही खास है। माना के बेजुबान, पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। जिंदगी मेरी फैसला तेरा, कैसे रस्मो रिवाज है। कौन सा धर्म सिखाता है ये, किस ग्रंथ के अल्फाज हैं। आँखें तो मिला ऐ बंदे, बता क्या है मेरी खता, या है तू ही खुदा। ये सोच के मन उदास है। माना के बेजुबान, पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदी, जीने की मुझको आस है। जैसी करनी वैसी भरनी, हर मज़हब ये जाने। क्यों खाते हो मांस पशु का, हर एक में जब रब माने। ना जुल्म करो मालिक से डरो, छोड़ो ये करम झूठे ये भरम। हमें करना यही प्रयास है। माना के बेजुबान, पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदे, जीने की मुझको आस है।